गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है प्री राइटिंग स्किल्स या प्री राइटिंग एक्टिविटीज के बारे में, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों को राइटिंग के लिए रेडी कर सके। वो जैसे ही हमारे बच्चे अराउंड 2.5-3 साल के होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होने लगता है कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं या लिखने में उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी प्री राइटिंग एक्टिविटीज के बारे में जो आगे चल के आपके बच्चों को राइटिंग को मास्टर करने में हेल्प कर सके। अब जब हम बात करते हैं बच्चों को राइटिंग के लिए प्रिपेयर करने की या प्री राइटिंग एक्टिविटीज की, तो इसको मेजरली मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। अब सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है लिखने के लिए वो है मसल स्ट्रेंथ। अब हम लोगों को रियलाइज ना हो शायद ये चीज, क्योंकि हम लोग सालों से लिखते आ रहे, लेकिन लिखने की एक्टिविटी में मल्टीपल मसल्स यूटिलाइज होते हैं, उंगलियों के, रिस्ट के, एल्बो के और शोल्डर के। और छोटे बच्चों के ये सारे मसल्स अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनमें वो प्रॉपर मसल स्ट्रेंथ आने के बाद ही वो प्रॉपरली लिख पाते हैं। आप बहुत बार नोटिस करोगे कि जब बच्चे स्क्रिबल करने की भी कोशिश करते हैं तो कभी कभी वो बहुत लाइट तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर प्रेशर डाल के नहीं लिखते, कभी कभी बीच बीच में टूटी टूटी लाइंस ड्रॉ करते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं, अपनी उंगलियां शिफ्ट करते रहते हैं। इन सबका मेजर रीजन यही है कि अभी उनकी वो मसल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है। तो अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो ये मसल स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प कर सकती। तो जो डे टू डे लाइफ की कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ढक्कन खोलना बॉटल के या ढक्कन बंद करना टाइट करके, कोई स्क्रू खोलने में हेल्प करना, ये सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती है इसमें। इसके अलावा जो प्ले डो वाली एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चे उंगलियों की और रिस्ट की अलग अलग मूवमेंट से अलग अलग शेप्स बनाते हैं प्ले डो के, या आटा भी गूंदने का ट्राई करते हैं, ये भी बहुत एक्सीलेंट एक्सरसाइज है इन उंगलियों के लिए। पेपर को स्क्रंच करना यानी पेपर के गोले बना के फेंकना इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। चिमटे से कुछ उठाने की कोशिश करना, बिकॉज उसके लिए भी उनको एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना होता है, फिर उसको उसी पोजीशन में होल्ड करके उस चीज को रिलीज करना होता है, तो दैट इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। अपने कपड़ों की या किसी भी और चीज की जिप को खोलना बंद करना, बटन्स को लगाना और खोलना, These are also good exercises। इसके अलावा जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं या जो पेग बोर्ड्स होते हैं जिसके अंदर उनको एक प्रॉपर प्रेशर दे के अलाइन करके चीज़ों को लगाना है, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है उंगलियों के लिए। जो आपकी नॉर्मल फिंगर गेम्स होती है जिसके अंदर बच्चे बताते हैं कि ये फिंगर है, चुटकी बजाने का ट्राई करते हैं, 10 लिटिल फिंगर्स वाले राइम्स गाते हैं, ये सारी चीज़ें भी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को कंसिडर करना चाहते हैं तो जो लैडर या जो सीढ़ी होती है जो पकड़ के चढ़ने वाली होती है उस पर क्लाइंब करना, या जो मंकी बार होता है पार्क के अंदर उस पे जाना, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इन सारे मसल्स के लिए। फॉर दैट मैटर सिंपल चीजें जैसे कि स्कूप करके किसी चीज को दूसरी चीज में डालना, यानी अगर आपने बच्चे को सैंड या पानी कुछ दे दिया है एक कंटेनर में, आप उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने को कह रहे हो, तो एक्चुअली वो उसे उठाता है, जिससे ये फिंगर्स की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। इस मूवमेंट से रिस्ट की और एल्बोज और शोल्डर की भी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये सारी चीजें हम रियलाइज नहीं करते, बट ये सारी चीजें मदद करती है बच्चों को ये मसल स्ट्रेंथ डेवलप करने में। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग पे, जो कि है जो पेंसिल की ग्रिप होती है या जो क्रेयॉन की ग्रिप होती है जो बच्चों को डेवलप करनी होती है, जो कि ये ग्रिप होती है इन 3 फिंगर्स से, इसे एलिगेटर ग्रिप कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को ये सही ग्रिप सिखाना, बिकॉज ये सबसे अच्छा होल्ड होता है अच्छी तरह से लिख पाने के लिए। तो इस ग्रिप की प्रैक्टिस करवाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बच्चों को सीधा लिखना सिखाओ, आप सबसे पहले उनको स्क्रिबलिंग का एक ऑप्शन दीजिए, यानी नॉर्मल एक कागज पे जो भी वो स्क्रिबल करना चाहते हैं, बस आप उनको कोशिश कीजिए कि सही तरीके से होल्ड करने की वो कोशिश करें। आप उनको चॉक दे सकते हैं, आप उनको क्रेयॉन दे सकते हैं, आप उनको पेंट ब्रश दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि स्केच पेन्स या पेन या मार्कर ना दीजिए, बिकॉज ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों का वो बहुत सॉफ्ट होता है। और रिसर्च के हिसाब से अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों को पेन या मार्कर जैसी हार्ड चीजें देते हैं तो इट कैन परमानेंटली डैमेज उनके यहाँ के और यहाँ के मसल्स। अब तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों को राइटिंग के लेवल तक पहुंचने के लिए, वो है उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनके हाथों और वो जो देख रहे हैं आईज उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, ताकि बच्चों को पता चले कि ये स्ट्रेट लाइन है, अब मुझे रुकना है, इस स्ट्रेट लाइन को एंड करना है यहाँ, या मुझे यहाँ से शुरू करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके लिए की कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती है। एक तो क्यू टिप से पेंटिंग, क्यू टिप यानी आपके जो ईयरबड्स आते हैं जिससे आप ईयर्स अपने साफ करते हैं, आप बच्चों को वो क्यू टिप दे सकते हैं और 1-2 वर्टिकल लाइंस के बीच में उस क्यू टिप से या तो लाइन बनाने को बोल सकते हैं या पेंट करने को बोल सकते हो। फिंगर पेंटिंग, क्योंकि
और वो लोग पेंसिल या पेन पे कंट्रोल ला सके उससे पहले ऑब्वियसली वो अपनी फिंगर पे कंट्रोल ला सकते हैं। तो आप फिंगर से बच्चों को पेंट करवा सकते हो या अल्फाबेट्स लिखवा सकते हो। दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके अलावा जो बीड्स लगाने की एक्टिविटी है, जिसमें एक स्ट्रिंग के अंदर बच्चों को मल्टीपल बीड्स लगाने व एग्जैक्ट जगह पे उसको पोजीशन करके, ये भी एक बहुत ही अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है। इसके अलावा आप प्ले डो से एक्टिविटी कर सकते हैं, जहां आप कोई एक अल्फाबेट लिख सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि उसके ऊपर प्ले डो को उनको अरेंज करना है। या सिमिलरली आप एक शेप के लिए भी कर सकते हैं, जो पेपर कट करके ट्रेस करना होता है लाइन को, कि लाइन पे उनको पेपर को स्टिक करना है। वो भी एक बहुत अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली उस शेप को फॉलो करना है और उससे ऊपर नीचे नहीं जाना। इसके अलावा बहुत सारी सेंसरी एक्टिविटीज होती है जो इस चीज में हेल्प करती है। जैसे कि अगर आपने मेरी डेली लर्निंग सीरीज फॉलो की है तो उसमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, जिसमें राइस के अंदर बच्चे लिखते हैं, या जो शेविंग फोम आता है उसके अंदर आप बच्चों को लिखवा रहे हो, या सूखा आटा या नमक है उसके अंदर आप बच्चों को शेप्स बनवा रहे हो। तो ये सारी चीजें आप उनके सामने एक शेप रख देते हो और फिर वो उसको देख के बनाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती है। सिमिलरली एंडलेस ऐसी एक्टिविटीज होती है। एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के अंदर या नंबर के अंदर आप उनको स्टिकर्स लगाने को बोलो उसी पोजीशन पे, दैट इज अ गुड एक्टिविटी। आप उनको उसमें माचिस की तीलियां अरेंज करने को बोलो, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज देखो तो जो बॉल कैच करने वाली एक्टिविटीज होती है, या बॉल आ रहा है उसको हिट करना है बैट से या किसी और चीज से, ये सारी बहुत अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज होती है। और जो लास्ट स्टेप है टुवर्ड्स राइटिंग इज पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कि बच्चा सामने जो पैटर्न देख रहा है उसको समझ आना कि अगर 1 है तो इट्स एक्चुअली अ स्टैंडिंग लाइन। तो जब वो उसके दिमाग में उस तरह से रजिस्टर करता है कि जब भी मुझे 1 बनाना है, मुझे एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर हिम टू रिमेम्बर। और फिर जब वो उसको लिखने की कोशिश करेगा तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा उसको कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है, या कहीं से देख के लिखने की वो कोशिश नहीं करेगा। उसका ब्रेन उसको एक क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि 1 यानी उसको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब आप ध्यान दोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सारी जो लिखने की चीजें, यानी सारे अल्फाबेट्स और नंबर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली 5 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग लाइन, यानी जो सीधी लाइन है वो। दूसरा होता है स्लीपिंग लाइन, यानी जो लेटी हुई लाइन है वो। तीसरा जो होता है वो है एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, यानी यूं। चौथी जो चीज है वो है एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, यानी इस डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन। और 5वीं जो चीज है वो है कर्व्स। तो जरूरी है कि पहले आप बच्चों को इन 5 एलिमेंट्स को अलग अलग से प्रैक्टिस करवाओ, यानी आप बहुत सारी प्रैक्टिस करवाइए उनको स्टैंडिंग लाइन्स बनवाने की, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करवाइए उनको स्लीपिंग लाइन्स एंड सो ऑन फॉर एवरीथिंग। तो जैसे ही बच्चे के दिमाग में ये रीइंफोर्स होना शुरू हो जाएगा कि स्टैंडिंग लाइन ऐसी होती है, स्लीपिंग लाइन ऐसी होती है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ही सीज एन अल्फाबेट और अ नंबर, उसका ब्रेन उसे ऐसे प्रोसेस करेगा। जैसे कि अगर ए बनाना है तो मुझे एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो इससे बच्चे के लिए राइटिंग की स्किल को डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ट्रेसिंग को अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं। जो नॉर्मल डॉटेड लाइन वाली ट्रेसिंग होती है, आप बच्चों को कह सकते हो उस पर ट्रेस करेंगे। बहुत सारी आप मैच द फॉलोइंग वाली एक्टिविटीज खेल सकते हो बच्चों के साथ, जहां उनको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच करना है। तो बेसिकली कहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है और कौन से पाथ को फॉलो करके कहाँ एंड करना है, ये बच्चे को समझ आएगा। आप उनको मिट्टी हो गई, काइनेटिक सैंड हो गई, जो आपके विंडोज पे ओस बन जाती है, उन सब पे भी उंगलियों से ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवा सकते हो। फिंगर पेंटिंग, यानी पेंट के अंदर फिंगर डिप करके फिर स्ट्रेट लाइन बनाना, स्लीपिंग लाइन बनाना, ये सब आप उनको सिखा सकते हो। द आइडिया इज कि आपको पहले इन पैटर्न्स को उसके दिमाग में रजिस्टर करना है। और जब बच्चे इन चारों स्किल्स को मास्टर कर लेंगे, उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको पेंसिल ठीक से पकड़ना आ जाएगा, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम उनको क्या पैटर्न से क्या चीज़ बनती है, ये चारों चीज़ें एक साथ समझ आ जाएंगी, तो वो लोग राइटिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।